हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 13.3 चल रहा था हमारा। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। अच्छा, तो पहले इतने का मतलब समझ लेते हैं। आपको स्टार्टिंग में दिया है व्यास, कितना दे रखा है? ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब क्या होता है? जैसे ये वृत्त हमने बना लिया, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको कहते हैं व्यास, और इसको कहते हैं केंद्र। तो जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या, वो व्यास का आधा होता है। तो अगर ये पूरा आपको 12 दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ये जो है आपका जिसको त्रिज्या कहते हैं वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो है आधा होती है किसका? व्यास का, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या को यहाँ पर हम कैपिटल आर नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज मैंने क्यों बताई थी? क्योंकि इसमें लंब वृत्तीय बेलन की बात की है। तो जब मैं वो बनाऊंगा, ये मैंने लंब वृत्तीय बेलन बना दिया, ये इसका केंद्र है और इसको त्रिज्या कहते हैं, जो अभी मैंने आपको 6 सेंटीमीटर बताया। ऊंचाई, ये रही ऊंचाई यहां से यहां तक, तो ये कितनी दे रखी है आपको? 15 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहां पर लिख लिया 15 सेंटीमीटर। ये ठीक है। इसको नाम दे देते हैं कैपिटल एच और इसको नाम दे देते हैं हम कैपिटल आर। तो कैपिटल आर हो गया इस बेलन की त्रिज्या, कैपिटल एच हो गया इस बेलन की ऊंचाई। अब इसमें भर रखी है आइसक्रीम। ठीक है, अब इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा गोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो पहले तो हम जो आइसक्रीम के बारे में हमें बात की ना, पहले उसको देख लेते हैं। कहा है कि तुम्हें जो आइसक्रीम भरनी है कुछ ऐसे भरनी है, ये आपने खाई भी होगी। तो इस टाइप की आइसक्रीम होती है, और जब इस टाइप का कोन होता है ना, शंकु, तो कोन वाली आइसक्रीम कहते हैं जिसको हम। तो इसमें जब आइसक्रीम भरी जाती है ना, तो यहां तक भरी जाती है। तो तुम्हें भी क्वेश्चन में यही कहा है कि इसमें जो आइसक्रीम भरी गई है, तो शंकु के ऊपर एक आपको अर्धगोला मिल रहा है। ऐसा ही कहा है, शंकु के ऊपर ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। तो आइसक्रीम इस तरीके से बांटी गई है। तो यहां पर हमारे पास दो ठोस है, इसमें हमारे पास दो ठोस है, एक है शंकु और एक है अर्धगोला। तो जरा इसके बारे में पहले से बात कर लेते हैं, ठीक है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जरा ये देखो, ये मैं ऐसे कर लेता हूं। ये शंकु मैंने बना लिया, ये शंकु का है केंद्र। यहां से लेकर यहां तक होती है शंकु की त्रिज्या, जिसको हम नाम देते हैं स्मॉल आर। ठीक है, और जरा आप देखो, तो शंकु का जो व्यास है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास में जरा यहां बता दूं, व्यास, शंकु का व्यास कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा, मतलब 6/2, जो कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आपको बताया जा चुका है यहां से लेकर यहां तक की दूरी को व्यास कहते हैं और इसकी आधी दूरी को कहते हैं त्रिज्या। तो इसीलिए त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये इसकी गहराई बोल लो या ऊंचाई बोल लो, तो ये स्मॉल एच है। तो क्वेश्चन में ये भी आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको भी लिख लिया यहां पर 12 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस कोन के ऊपर, इस शंकु के ऊपर एक अर्धगोला है। ठीक है, तो उस अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी ना, वो भी कितनी होगी? वो भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि वो इस तरीके से शंकु के ऊपर रखी गई है, इस तरीके से। तो अब देखो, जो अर्धगोला तुमने इसके ऊपर रखा है आइसक्रीम वाला, ये उसकी भी केंद्र हो जाएगी, ये उसकी भी त्रिज्या हो जाएगी।
तो अर्धगोला और शंकु दोनों की त्रिज्या एक जैसी होगी। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमसे ये कहा है कि इसमें जो आइसक्रीम भरी हुई है, एक बार जरा इसको फिर से मैं नीचे बनाकर दिखाता हूं। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ है, ये है आइसक्रीम से भरा हुआ एक बर्तन जो है बेलनाकार, और इससे आइसक्रीम को इस तरीके के जो शंकु हैं उसमें भरी जा रही है। ठीक है, लेकिन कितने सारी आइसक्रीम ऐसे भरी जा सकती हैं हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई को हम नहीं खोलते हैं, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। आर, इसकी त्रिज्या कितनी है, ऊपर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो आर की जगह हम रखेंगे 6 गुणा 6 और ये है 15। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, पाई 6 गुणा 6 कितना हो गया, 36 गुणा 15। आप 15 को 36 से गुणा कर देना तो आपके पास बेलन का आयतन आ जाएगा। मैं अभी के लिए गुणा नहीं कर रहा हूं, उसका कारण अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये तो मैंने निकाल लिया बेलन जिसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। अब यहां से आइसक्रीम क्या किया है, इन जगह पर ये जो शंकु है ना इनमें डाली गई है। किस तरह से डाली गई है वो डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो पहले जो ये एक आइसक्रीम है ना इसका आयतन निकाल लेते हैं। अब ये जो आइसक्रीम है ये शंकु और अर्धगोला दोनों से मिलके बना है ना। तो शंकु वाली आइसक्रीम, आइसक्रीम का आयतन निकालना है। अब देखो शंकु वाली आइसक्रीम लिख तो दे रहा हूं, बस में सिर्फ शंकु नहीं है, उसमें अर्धगोला है। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों के आयतन को जोड़ना पड़ेगा। तो शंकु का तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको अगर हल करना है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब पाई बाहर निकाल लेता हूं और आर स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं, सॉल्व करने में आसानी होगी, जिसको हम कहते हैं कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो सिंपल जब यहां से पाई आर स्क्वायर निकलेगा तो फिर यहां से भी निकलेगा। अब यहां पर है पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब जिसका मतलब होता है पाई आर स्क्वायर गुणा आर। तो इतना हिस्सा बाहर निकल जाएगा तो आर बचेगा। तो यहां से हमारे पास क्या बच गया, 1/3 एच। यहां से क्या बच गया, 2/3 आर। यहां तक समझ में आ गया। अब जरा देखें इसमें क्या दे रखा है आपको। त्रिज्या तो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, मैंने यहां लिख दिया त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं त्रिज्या, त्रिज्या 3, तो 3 गुणा 3, ऊंचाई 12, तो 12 लिख लिया। 2/3 त्रिज्या 3, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो एक पाड़े से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चक्को 12। तो इस तरीके से हो गया। अब इस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 पाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई, यहां हमारे पास क्या बचा 4 प्लस यहां पर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। अब जरा देखो 9 पाई गुणा, अब 4 में 2 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 6, और 9 और 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब भी आयतन का हम यूनिट लिखते हैं ना तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो मैंने बेलन का आयतन और शंकु वाली आइसक्रीम का आयतन लिख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। ये जो यहां पर हमने 36 गुणा 15 किया है, आप इन दोनों को भी गुणा कर सकते हो। तो यहां पर ये 36 को 15 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता 540, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मैंने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहां का आंसर देखना था।
अच्छा, तो ये हमने निकाल दिया। अच्छा, अब जरा गौर करें आप कि इस तरह के कितनी आइसक्रीम आपके पास है। हमने इस आइसक्रीम का जो आयतन है वो निकाला है 54 पाई। तो इस आइसक्रीम का भी आयतन कितना होगा? 54 पाई। इसका भी आयतन कितना होगा? 54 पाई। तो अगर एक आइसक्रीम की बात करें तो उसका आयतन होगा 54 पाई। अगर दो आइसक्रीम की बात करें तो हो जाएगा 2 गुणा 54 पाई। तीन आइसक्रीम की बात करें तो हो जाएगा 3 गुणा 54 पाई। चार आइसक्रीम की बात करें तो हो जाएगा 4 गुणा 54 पाई। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितनी आइसक्रीम है हमें तो पता ही नहीं है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर x आइसक्रीम है, मतलब गिनती में कुल ये x है। तो चार आइसक्रीम का आयतन है 54। देखो, एक आइसक्रीम का आयतन मैंने ऊपर लिख दिया है 54 पाई। दो आइसक्रीम का आयतन इतना होगा, तीन आइसक्रीम का आयतन इतना होगा, चार आइसक्रीम का इतना आयतन होगा। तो x आइसक्रीम का होगा x गुणा 54 पाई। तो इसका मतलब है कि यहां से जितनी भी आइसक्रीम निकाल ली गई, पूरी आइसक्रीम निकाल ली गई, पूरा खाली कर दिया इसको, तो वो आइसक्रीम जो है इस तरीके से कई सारे जो आपके पास आइसक्रीम है उसमें बांटी गई हैं। ठीक है, तो इसका आयतन उन सभी आइसक्रीम्स के आयतन के बराबर होगा। तो उन सभी आइसक्रीम का आयतन मैंने यहां पर लिख दिया है। तो हम ये लिखेंगे शंकु वाली शंकु वाली इसको नहीं, एक्स आइसक्रीम का आयतन बराबर होगा बेलन वाले बर्तन का आयतन जिसमें आइसक्रीम रखी है, क्योंकि आइसक्रीम इसमें से इनमें बांटी गई है ना, इसलिए दोनों का आयतन हम बराबर रखेंगे। तो x आइसक्रीम का आयतन हमने लिखा है x मल्टीप्लाई 54 पाई, और बेलन वाले बर्तन का जो आयतन है उसका लिखा है हमने 540 पाई। अब क्या करते हैं, x का मान निकालना है, इसको नीचे लेके जाते हैं। तो x बराबर आ गया 540 पाई, और नीचे भी आपके पास है 54 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 54 एकम 54 दशम। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया। आप भी अपनी तरफ से एक बार करके देख लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया था उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो इस तरह के आपके कितने शंकु हैं यहाँ पर? 10, जो कि हमारा उत्तर है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।